विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में वितरण के बारे में पढ़ा था। वितरण क्या है, विश्व में किस प्रकार से वितरण है, जनसंख्या का जमाव कैसे है तथा उसके कौन से प्रदेश है तथा जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व ये क्या प्रकार है, विश्व का कितना, किस देश में कितना जनसंख्या घनत्व है तथा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनके कौन कौन से प्रदेश है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में अपने विद्यार्थियों। तो आज पढ़ते हैं पहले जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। विद्यार्थियों आपको पहले भी मैं कह चुका हूं, इस बार से 1 नंबर का और 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों आपको 1 नंबर के भी सवाल तैयार करने हैं और 4 नंबर का भी सवाल तैयार करना है। इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आपको याद रखना है विद्यार्थियों, प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या जो निवास करती है उस जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एक प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी निवास करती है वो जनसंख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। ध्यान देना विद्यार्थियों, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन करता है। जनसंख्या का कितना जमाव है 1 किलोमीटर में, उसका मापन करता है। कौन मापन करता है, जनसंख्या घनत्व। तो आपको विद्यार्थियों जवाब देना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व जमाव की मात्रा का मापन करता है। इसके आगे आपसे उदाहरण भी पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला तो अपन लिखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा जनसंख्या घनत्व इक्वल कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। यानी विद्यार्थी इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, जनसंख्या घनत्व इक्वल कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। ये ध्यान रखना है। इसका उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, उदाहरण से ही समझाइए। तो माना कि किसी क्षेत्र के अंदर या 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 5000 जनसंख्या है। मान लीजिए कितनी जनसंख्या है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 5000, और किसी क्षेत्र के अंदर ही उस क्षेत्र कुल क्षेत्रफल उसका कितना हो गया, मान लीजिए 100 वर्ग किलोमीटर। तो यदि इसका इसके अंदर भाग देते हैं, 2 जीरो चले जाते हैं, तो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों ध्यान रखना है, उदाहरण भी पूछा जाता है तो भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व के बारे में अध्ययन किया, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन करता है। आगे अपन बात करें जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर जनसंख्या घनत्व का उल्लेख 5 प्रकार से किया गया है। तो पहले अपन पढ़ेंगे गणितीय घनत्व, आहार्ती घनत्व, कार्य घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। तो पहले बात करें गणितीय घनत्व। यानी गणितीय घनत्व के अंदर पढ़ते हैं किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल का अनुपात गणितीय घनत्व कहलाता है। यानी कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र की मान लीजिए बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले की कुल जनसंख्या तथा बाड़मेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बाड़मेर की जनसंख्या के अंदर बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व आ जाता है। तो माना कि इसका पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व। तो फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों, गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व यानी कि कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या
जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जैसा कि आपने ऊपर में पढ़ा था, कुल क्षेत्रफल मान लीजिए बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल कितना है 5000 वर्ग किलोमीटर माना कि, और उस क्षेत्र बाड़मेर जिले की जनसंख्या कितनी है माना कि 5000 है, और बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल कितना मान लीजिए 100 वर्ग किलोमीटर माना कि, तो इसके अंदर इसका भाग देते तो कितना आ जाता है 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से आपको गणितीय घनत्व याद करना है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का अनुपात गणितीय घनत्व कहा जाता है। गणितीय घनत्व याद करने का फॉर्मूला क्या होगा, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल याद रखना विद्यार्थियों। आर्थिक घनत्व की बात करें, आगे अपन आर्थिक घनत्व की बात करते हैं, तो किसी क्षेत्रफल की कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्रफल की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों की उत्पादन की क्षमता, आर्थिक संसाधनों के उत्पादन की क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं विद्यार्थियों। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों के उत्पादन की क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। यानी क्वेश्चन आ सकता है आर्थिक घनत्व किसे कहते हैं विद्यार्थियों, तो आपको नोट करना है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों के उत्पादन की क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों, आर्थिक घनत्व का आर्थिक घनत्व तो इक्वल क्या होगा, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या अपॉन विद्यार्थी क्या होगा विद्यार्थियों, आर्थिक घनत्व ज्ञात करने में क्या होगा, कुल जनसंख्या अपॉन आर्थिक संसाधनों के उत्पादन की क्षमता। यानी कि विद्यार्थियों बात करें आर्थिक घनत्व ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी है तथा उस क्षेत्र में आर्थिक संसाधन के उत्पादन की क्षमता कितनी है, उनके अनुपात को, कुल जनसंख्या तथा आर्थिक संसाधनों के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर्थिक घनत्व ज्ञात करने का, आर्थिक घनत्व इक्वल कुल जनसंख्या अपॉन आर्थिक संसाधनों के उत्पादन की क्षमता। आगे अपन तीसरे फॉर्मूले की बात करें घनत्व की, तो कार्य घनत्व, कार्य घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। कार्य घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि, कौन सी विद्यार्थी विशेष ध्यान में, कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात कार्य घनत्व कहलाता है। यानी उस क्षेत्र की क्या, कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को क्या कहते हैं, कार्य घनत्व कहते हैं। तो इसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं, कृषि योग्य भूमि यानी कि बंजर भूमि को निकाल दो, गोचर भूमि निकाल दो, कोई जंगली इलाका है उनको भी निकाल दो, यानी जिस पर कृषि की जाती है, कृषि योग्य भूमि। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यानी कि ऐसी गोचर भूमि है, बंजर भूमि है, पर्वतीय भूमि है, तो उसको छोड़ करके जिन क्षेत्र में कृषि की जाती उसका क्षेत्रफल, शुद्ध क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की। तो अपन कार्य घनत्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, घनत्व किससे ज्ञात करेंगे, कुल जनसंख्या, कुल क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, जनसंख्या, और क्या होगा, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या अपॉन कृषि योग्य भूमि, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, कार्य घनत्व कहलाएगा। तो किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात, उस भूमि का यानी कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात किससे, उस प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या से, इन दोनों का अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, कार्य घनत्व कहलाएगा। तो कार्य घनत्व का फॉर्मूला है, सूत्र है
कुल जनसंख्या अपॉन कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे अपन बात करें कृषि घनत्व। किसकी बात करें? कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में देखिए विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र की कुल कृषक जनसंख्या। विद्यार्थियों बाकी सभी फॉर्मूले में हमने कुल जनसंख्या, गणितीय घनत्व के अंदर भी कुल जनसंख्या ली थी, आर्थिक घनत्व के अंदर भी कुल जनसंख्या ली थी, लेकिन यहाँ क्या लिया जा रहा है कृषि घनत्व में? कुल कृषक जनसंख्या, न कि कुल जनसंख्या नहीं। विद्यार्थी ध्यान देना है, कार्य घनत्व में कुल जनसंख्या थी, आर्थिक घनत्व में भी कुल जनसंख्या थी, गणितीय घनत्व में भी कुल जनसंख्या है और पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या है, लेकिन कृषि घनत्व यानी कृषकों की जनसंख्या, कृषि घनत्व ज्ञात करने पर किसानों की, जो कृषक काम करते हैं जमीन पर, भूमि पर, उन लोगों की संख्या कितनी है? कृषकों की जनसंख्या उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। यहाँ कुल भूमि भी नहीं, गणितीय भूमि में कुल क्षेत्रफल था, यहाँ कुल क्षेत्रफल भी नहीं है। और आपने आर्थिक घनत्व में भी पढ़ा था कि आर्थिक संसाधन उत्पादन की क्षमता थी, लेकिन यहाँ कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल और कृषकों की जनसंख्या, कृषकों की जनसंख्या। यदि कोई बिजनेसमैन है, टीचर्स है, डॉक्टर है, वो लोग सम्मिलित नहीं होंगे इसमें। कुल जनसंख्या, और जनसंख्या कौन सी होगी? कृषकों की। और कृषि योग्य भूमि, सभी प्रकार की भूमियां सम्मिलित नहीं है, बंजर भूमि है, गोचर भूमि है, जंगली इलाका, वो भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसमें वो भूमि सम्मिलित होगी जिस पर कृषि की जाती है तथा कुल कृषकों की संख्या। इस प्रकार से हम फॉर्मूला इसके क्या लिखेंगे? कृषि घनत्व। कृषि घनत्व के क्या होगा? कुल जनसंख्या नहीं विद्यार्थियों, कुल कृषक जनसंख्या। यदि किसी प्रदेश में अपन कृषि घनत्व ज्ञात करते हैं तो उस क्षेत्र में कृषक लोग कितने हैं तथा कृषि योग्य भूमि कितनी है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए कुल कृषक जनसंख्या अपॉन कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल जिस पर कृषि की जाती है। विद्यार्थी विशेष नोट ध्यान देना है, यहाँ कुल जनसंख्या नहीं है, बाकी सभी फॉर्मूले कुल जनसंख्या आई थी। यहाँ भी कुल जनसंख्या आपने पढ़ा था, आर्थिक घनत्व में भी और गणितीय घनत्व में भी आपने कुल जनसंख्या पढ़ा था, लेकिन यहाँ कुल क्या है? कृषक जनसंख्या है। इसको नोट देना है। किसमें कुल कृषक जनसंख्या? कृषि घनत्व में। और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, जो कृषि योग्य भूमि है यानी बंजर भूमि, गोचर भूमि, जंगली भूमि को छोड़ करके, और यहाँ कृषक जनसंख्या यानी डॉक्टर, टीचर्स और बिजनेसमैन है उनको छोड़ करके कृषि करने वाले लोगों की संख्या और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल के अनुपात यदि ज्ञात किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कृषि घनत्व कहेंगे। आगे अपन बात करें पोषण घनत्व के बारे में। किसके बारे में विद्यार्थियों? पोषण घनत्व। पोषण यानी पेट का पोषण करना। अब पेट के पोषण के लिए तो सभी को करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या। लेकिन पोषण किससे प्राप्त होगा विद्यार्थियों? कुल क्षेत्रफल से तो थोड़ी होगा। भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, जो भोजन या अनाज भोज्य फसल है, जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल है, मोठ है, मूंग है, इस प्रकार की जो कृषि है जिससे भोजन प्राप्त होता है, तो क्या होगा? पोषण घनत्व भी क्या होगा? कुल जनसंख्या। भाई भूख तो सभी को लगती है, खाने के लिए सभी लोगों को सही है, तो इसलिए कुल जनसंख्या इसमें होगी। कृषि में कुल जनसंख्या नहीं थी, कृषि घनत्व में। कृषि घनत्व में क्या था? कुल कृषकों की जनसंख्या थी। लेकिन पोषण घनत्व में क्या होगा? उस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा उस प्रदेश की क्या होगा? भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। यानी भोज्य फसल कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती है उसका अनुपात और उस जनसंख्या का अनुपात पोषण घनत्व कहलाएगा। तो लिखते हैं पोषण घनत्व के बारे में। पोषण घनत्व, पोषण घनत्व क्या होगा विद्यार्थियों? कुल जनसंख्या, यहां सभी जनसंख्या सम्मिलित है क्योंकि सभी को पोषण की आवश्यकता है। कुल जनसंख्या अपॉन भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। यानी कि भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का मतलब है भोज्य फसल बोए गए क्षेत्रफल। भोज्य फसल कितने क्षेत्रफल पर बोई गई है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, वो
प्लस वहां की कुल जनसंख्या उस प्रदेश की, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पोषण घनत्व। तो एक बार और ध्यान दें पोषण घनत्व के बारे में। किसी क्षेत्र की निवास करने वाली जनसंख्या, किसी क्षेत्र की निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात पोषण घनत्व कहलाता है। किसी क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? पोषण घनत्व। पोषण घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। आगे यहां बात करें कृषि घनत्व के बारे में, तो किसी क्षेत्र की कुल कृषक जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कृषि घनत्व कहलाता है। और इसका इक्वल क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों? फॉर्मूला इसका कृषि घनत्व का कुल कृषक जनसंख्या अपॉन कृषि योग्य भूमि। और अपन बात करें कार्य घनत्व की, तो किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को कार्य घनत्व कहते हैं। यहाँ कृषि योग्य भूमि, यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है विद्यार्थियों। कृषि योग्य भूमि में तो जैसे गेहूं है, सरसों है, वो भी सम्मिलित होती है, इसबगोल है, लेकिन इसमें वो क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं है। इसमें वो ही क्षेत्रफल सम्मिलित है विद्यार्थियों पोषण घनत्व में जिसमें अनाज पैदा किया जाता है, जिसे भोज्य फसल है उसको सम्मिलित किया जाता है। बाकी रबी की है जो भी फसल है, जैसे अपन बात करें सरसों, एरंडी, इसबगोल, जीरा, इसको इसमें सम्मिलित नहीं करते। इसमें जैसे बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, मोठ, मूंग, इस प्रकार की फसलों का क्षेत्रफल सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने विद्यार्थियों जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, या जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में। और उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में। गणितीय घनत्व है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के अनुपात गणितीय घनत्व कहा जाता है। गणितीय घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा। आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा आर्थिक संसाधन उत्पादन की क्षमता के अनुपात को क्या कहेंगे? आर्थिक घनत्व। और कार्य घनत्व की बात करें तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कार्य घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने लिखा। और कृषि घनत्व है, कृषि घनत्व का मतलब है कुल कृषक जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि। और पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या तथा कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमने पढ़ा है जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में। आज हम विश्व की जनसंख्या घनत्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों विश्व की जनसंख्या आपको पता ही है, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने और आपने देखा भी होगा। तो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विश्व की जनसंख्या कितनी? 714 करोड़ है, ये हमने पढ़ा था। तो विश्व का जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़े तो विश्व की जनसंख्या घनत्व कितनी विद्यार्थियों? तो विश्व की जनसंख्या घनत्व है 47। विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है? विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है विद्यार्थियों? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा देश है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है विद्यार्थियों? सिंगापुर। सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व विश्व में कहाँ है? तो विद्यार्थियों आपको पता होगा उत्तरी साइबेरिया, सहारा, ग्रीनलैंड इन प्रदेशों में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है।
कहाँ है? जैसे उत्तरी साइबेरिया है, सहारा है, ग्रीनलैंड है, इनमें क्या है, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी जनसंख्या घनत्व क्या है विद्यार्थियों? कम है। और सबसे अधिक किस देश की जनसंख्या घनत्व है? तो सिंगापुर का। सिंगापुर किसका है? कितना है? 7,797 व्यक्ति। और विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति। तो बात करें एशिया का, एशिया की जनसंख्या घनत्व विद्यार्थियों कितना है? आप याद रखना, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उसके बाद में कौन सा है विद्यार्थियों? यूरोप। यूरोप के अंदर कितने विद्यार्थी है विद्यार्थियों? 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद हम बात करें किसकी? अमेरिका की। कौन सी अमेरिका की? दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में विद्यार्थी कितने? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और उत्तरी अमेरिका में कितने विद्यार्थी रहते हैं? 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या किसके? ओसेनिया। ओसेनिया का क्या मतलब है विद्यार्थियों? ऑस्ट्रेलिया। 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। किसमें? अभी हमने विश्व की बात की, विश्व में जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सिंगापुर का, 7,797 व्यक्ति। सबसे कम किसका है? उत्तरी साइबेरिया, सहारा, ग्रीनलैंड का 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो सबसे अधिक किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व है? तो एशिया में। कितना है? 116 व्यक्ति। और उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका के 20 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका के 16 व्यक्ति और ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना विद्यार्थियों? तो भारत की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 382 व्यक्ति। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका विद्यार्थियों? आपको पता होगा, बिहार का। किसका है? बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम किसका विद्यार्थियों? आपको पता होगा, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका विद्यार्थियों? दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं दिल्ली में विद्यार्थियों। और उसके बाद बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना विद्यार्थियों? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो विद्यार्थियों किसका है? जयपुर का। किसका है? जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो राजस्थान में किस जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो राजस्थान के सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का विद्यार्थी? ये तो आपको पता होगा, जैसलमेर का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो बात हम बाड़मेर की भी कर लेते हैं। बाड़मेर में जनसंख्या घनत्व कितना विद्यार्थियों? तो बाड़मेर में जनसंख्या घनत्व कितना विद्यार्थियों? 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो मैं थोड़ी सी जालोर की बात कर लेता हूँ। जालोर में कितना है विद्यार्थियों? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो इस प्रकार हम जनसंख्या आंकड़ों में घुस गए थे। तो जनसंख्या, विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना विद्यार्थियों? एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका विद्यार्थियों? सिंगापुर का। कितना है? 7,797 व्यक्ति। और विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? उत्तरी साइबेरिया, सहारा, ग्रीनलैंड का 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम निवास करता है। तो अपन बात करें महाद्वीपों में, तो विश्व में सबसे अधिक किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है? तो एशिया का। कितना है? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और एशिया के बाद दूसरा स्थान यूरोप का लगता है विद्यार्थियों। किसका लगता है? यूरोप का। यूरोप में कितने व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में? 32। और उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका में कितने रहते विद्यार्थी? 20 प्रति वर्ग किलोमीटर विद्यार्थी। और उत्तरी अमेरिका में कितने घनत्व है? 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और उसके बाद में ओसेनिया, ओसेनिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इस प्रकार हमने महाद्वीपों की बात की, तो भारत का भी बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक सिंगापुर का है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। तो कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हम करें सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें
तो सबसे अधिक इसका है दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो अपन बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो व्यक्ति 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो जयपुर का है। जयपुर का कितना है विद्यार्थियों, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करें राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो जैसलमेर का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ऐसे ही जैसलमेर का भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो बात बाड़मेर में रह रहे हैं तो बाड़मेर जिले की भी बात करनी चाहिए। बाड़मेर में भी जनसंख्या घनत्व है 92 व्यक्ति 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो मैं जालोर की तो बात करूंगा ही, तो जालोर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमने जनसंख्या घनत्व के अंदर आंकड़ों का अध्ययन किया। अब थोड़ा सा इसके विस्तार से अध्ययन करते हैं और लिखने की भी कोशिश करते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको कौन कौन से प्रदेश है उनके बारे में, किस प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व है, इनका अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से। थैंक यू विद्यार्थियों, अगले वीडियो हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू। बाकी ज्यादा